हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर और या फिर पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में। पॉइंटिंग्स थ्योरम। ओके दोस्तों, जो एनर्जी है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम ए प्लेस ए टू बी अगर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ओके, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक, आइदर थ्रू सम फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे वायर्स के थ्रू, लाइक वायर्स, ओके। और दूसरा, हम फ्रॉम ए टू बी एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए ईएम वेव्स को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. We can also transfer energy from point A to point B using electromagnetic wave. Or the rate at which energy is transported from A to B, that is किस स्पीड से, किस गति से वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह या पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज मैक्सवेल इक्वेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि आपको कैसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है और उसका क्या रेट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास, ये जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन होती है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू करली एच बाय करली टी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी, जिसको आप जेसी प्लस जेडी बोलते हैं, that is conduction current density plus displacement current density. Taking dot product of both sides, of 2, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, विथ ई के साथ। तो डेल आपके पास ई डॉट डेल क्रॉस एच, जो आपके पास आ गया सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई डॉट एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी। ओके, अब यूजिंग ए वेक्टर आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, तो एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, कौन सी, ये होती है डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और बी डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मान लेते हैं कि आपके पास लेट ए इज इक्वल्स टू एच है, और जो बी है वो किसके बराबर है, ई के बराबर। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन फिर से आ गई। तो आप
क्या लिखेंगे इसको, दैट इज ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट एच क्रॉस ई प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई, दैट इज, अब आपके पास ये किसके बराबर है, ये वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 के बराबर है। ओके, तो आप इक्वेशन नंबर 3 के बराबर इसको पुट करेंगे, सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई डॉट एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी। ओके, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई डेल डॉट एच क्रॉस ई प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई बराबर है आपके पास सिग्मा ई स्क्वायर प्लस हाफ, आप इसको अंदर ले जाइए इस टर्म को, तो हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर बाय टी। ओके, तो ये एक इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो अब सिमिलरली जैसे आपने इसमें डॉट प्रोडक्ट लिया है इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो ऐसे ही आप टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन आप लेंगे विद एच, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू एच डॉट, क्योंकि आपने यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया है, माइनस म्यू करली एच बाय करली टी, और जब आप इस एच को अंदर लेके जाएंगे तो -1/2 इंटू म्यू करली एच स्क्वायर बाय करली टी। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5। नाउ क्योंकि आपकी ये इक्वेशन नंबर 5 को आप इक्वेशन नंबर 4 में रख सकते हैं, पुट 5 इन 4, आपके पास इक्वेशन आ गई नई, तो दैट इज यहाँ से ये वाली वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पुट करनी है। ओके, तो आपके पास आ जाएगी डेल डॉट एच क्रॉस ई माइनस म्यू बाय 2 करली एच स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, सॉरी करली टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर बाय करली टी। ओके, और जब आप इस इक्वेशन को, क्योंकि ये है एच क्रॉस ई, आप इसको अगर ई क्रॉस एच लिखेंगे तो ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर बाय टी प्लस म्यू बाय 2 करली एच स्क्वायर बाय टी। ठीक है, अब इस माइनस साइन को वहां लेके चलते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ गई, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर बाय टी माइनस हाफ म्यू करली एच स्क्वायर बाय टी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, नाउ
taking volume integral of both sides. इंटीग्रल, तो जब वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है तो डेल डॉट ई क्रॉस एच यहाँ पे आ गया, ओके, डी वी, और यहाँ पर आपके पास आप इसमें से ये जो करली है ये आप बाहर ले सकते हैं विद माइनस साइन, तो करली बाय करली टी, ओके, विद इंटीग्रल, दोनों का कॉमन ले लिया, ओके, तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी माइनस सिग्मा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, सिग्मा ई स्क्वायर डीवी, ओके। सो अब इस टर्म का, बिकॉज ये जो टर्म है ये अप्लाइंग डाइवर्जेंस टू द लेफ्ट हैंड थ्योरम, लेफ्ट हैंड साइड, डाइवर्जेंस थ्योरम टू एल एच एस, ओके, तो आपके पास आ जाएगा ई क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस curly by curly t of integral v half epsilon e square plus half mu h square dv minus sigma e square dv, ओके। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जिसमें आपका जो ये जो पार्ट है अगर आप देखें तो इसमें जो E क्रॉस H होता है, दैट इज E क्रॉस H होता है, वो होता है पावर, क्योंकि E की जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स ऑफ E वो होते हैं वोल्ट पर मीटर, ओके, और जो H की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं एम्पियर पर मीटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P पर मीटर मल्टीप्लाई A पर मीटर, दैट इज पावर पर मीटर स्क्वायर, ओके, और आपने इसमें यहाँ पे इंटीग्रल किया हुआ है तो एरिया की यूनिट्स होती हैं मीटर स्क्वायर, तो दिस इज योर पावर, यू कैन से दैट, ओके। तो ये आपके सिंपल पावर की यूनिट्स आ गई, दिस इज योर पावर। so this is actually total power leaving the volume V, okay, and this is, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपके पास रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन, अब ये जो पार्ट है ये एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ये जो पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा इधर आपके पास होता है कंडक्टिविटी, तो ये ओमिक लॉसेस जो आपके पास आएंगे, ओमिक पावर डिसिपेटेड, ओके। तो आपकी जो पॉइंटिंग थ्योरम है, दिस इज एक्चुअली योर पॉइंटिंग थ्योरम, दिस इज योर पॉइंटिंग्स थ्योरम। और पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि द नेट पावर flowing
out of a given volume V is equal to the time rate of decrease in the energy stored within the volume V minus the ohmic losses. ओके नाउ अब इस पावर की, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पावर ट्रांसमिट हो रही है, ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए के इज इक्वल टू ए ई cross AH, where E is the direction of electric field and AH is the direction of magnetic field. However, both are perpendicular to each other. तो जो third direction होगी is the direction of the maximum power. Now again अगर हम बात करें तो ये जो, क्योंकि अगर ये E की डायरेक्शन है और ये H की डायरेक्शन है, तो आपकी पावर ट्रांसमिशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? दिस इज योर पावर ट्रांसमिशन डायरेक्शन. ओके, एंड अगर ये x है, ये y है, तो दिस मस्ट बी z. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस पावर. तो वी नो दैट E z t is equals to E naught e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z. ये x होता है. ओके, देन आपके पास h ऑफ t is equals to E naught divided by magnitude of eta into e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z minus theta n a y. ओके, और जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो पी जेड टी क्या हो जाएगा? दैट इज ई क्रॉस एच, और ये आज के पास आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ई नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड. ओके, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, और कॉस ऑफ omega t minus beta z, okay, divided by 2 times of divided by eta, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड आप हटा देंगे, मैग्नीट्यूड की अब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ईटा आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज ई नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 2 अल्फा जेड बाय 2, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 मान ली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा एन प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन ए जेड. ए जेड इज द यूनिट वेक्टर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज द एक्चुअली द पावर फॉर्मूला फॉर योर EM वेव प्रोपगेशन. नाउ अगर हम टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर निकालना चाहें, दिस इज योर पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर पॉइंटिंग वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है एक जिसमें डायरेक्शन ए जेड आई है, क्योंकि अगर ये x है ये y है तो दिस मस्ट बी z. सो अब इसका टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर देख लेते हैं. सो द टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर तो ये आपका रहेगा p एवरेज with in the direction of z is 1 by t, where t is the time period 0 to t, p z t dt. Okay, where t is equal to 2 pi by omega. Omega is the angular frequency,
Okay, this can be written like this: half real part of ES क्रॉस HS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि आपकी जो ये पावर होती है वो रियल पावर होती है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, इसका आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लिया जाता है, और ये आपके पास आ जाएगा E नॉट स्क्वायर divided by 2 magnitude if eta is the intrinsic impedance here, e raised to power minus 2 alpha z cos of theta n a z. Okay, and the total time average power crossing a given surface S is given by P average is equals to, अगर किसी एक एरिया को क्रॉस कर रहा है वो, तो वो आएगा P average dot ds. Okay, these are the two relations. Thanks for watching this video.